હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી પાઠ નંબર 5 સ્વરાજ્ય કે નિયમ સૌથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છે તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો મિત્રો ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ વિડિયો શેર કરી દેશો તો ચાલો શરૂ કરીએ। प्रश्न 1 एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। प्रश्न 2 बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। प्रश्न 3 रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न 4 जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। प्रश्न 5 तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठे। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुख से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। जो वीडियो सारो लागे तो लाइक कमेंट शेर करता रहेशो और चैनल ने खास सब्सक्राइब पण कर देशो। प्रश्न 2 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। जब पहला प्रश्न है मार्ग में हिलचाल उड़ने डरावने लहरों के थपेड़े मारने नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है। उत्तर रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी को शत्रुओं के हाथों में चले जाने का दुख है। स्वराज की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज के पास आते हुए देखती है पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती हैं। जब वे इन बाधाओं को पार कर चाहते हैं तो देखते हैं कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक हैं विलासी में डूबे व उनके साथी सेनापति तात्या राव साहब बांदा के नवाब आदि। बढ़िए प्रश्न 2 रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी समझाइए। उत्तर रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही इनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज की नींव बनाने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। उन्हें रंग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न हो पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी। प्रश्न 3 स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। उत्तर सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जूही मुंदर तात्या टोपे रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इन एकांकी पात्रों के न्याय तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। प्रश्न 4 प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। जूही जानते हो महारानी हम विलासिता में डूबे हुए। मुंदर विलासिता में डूबे राव साहब बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने आए थे तो उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। प्रश्न 3 आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू से स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। उत्तर इमारत बनाने के पहले उनके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उनके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ये तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। प्रश्न 2 शंकाएं अविश्वास पैदा करती है और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंझार और भी झनक उठेगी।
उत्तर, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न द्वेष प्रेम था और न दूसरे के लिए विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता था और फिर उनमें उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूबते। प्रश्न 3, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और भी चौड़ा कर देती है। दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहले से, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा तपस्या वर्ष। तो तेरी अंदर अपने वाक्य पूर्ण करिए। तो कि स्वराज मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। 2, महासागर की डरावनी थप्पेड़े मारने लगती है। महासागर की डरावनी लहरें थप्पेड़े मारने लगती है। 3, कौन कहता है कि हम में डूब गए। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए। 4, मैं के लिए नाच सकती हूँ। मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। 5, हमारी कलंकित न हो पाए। हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जेने अंदर पहलो से, धरती और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास विश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्मभोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। प्रश्न 6, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। पहलो से, देश स्व प्लस देश तो स्वदेश। भाव અને स्व प्लस भाव तो स्वभाव। तंत्र तो स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र। जन तो स्व प्लस जन तो स्वजन। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। पहलो से, शूर तो शूरता शौर्य। धीर तो धीरता धैर्य। उदार तो उदारता औदार्य। स्थिर स्थिरता स्थैर्य। મિત્રો, આ હતું સંપૂર્ણ તમારા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। હવે આવનારા પાઠનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા ચેનલ પ્લેલિસ્ટમાંથી પણ મળી જશે। અન્ય વિષયના પણ મિત્રો ઉપલબ્ધ છે, એ પણ જોઈ લેશું।